बहुत से बुद्धिमान लोग जब हमारे पास आते हैं तो एक बार एक बहुत बुद्धिमान, यही कोई 5 दिन पहले आया और उसने कहा कि महाराज क्षमा कीजिएगा। हमने कहा क्या करें? बोले गुरुजी कर्म महत्वपूर्ण है कि कृपा? हमने कहा दोनों। कुछ लोगों को ऐसा होता भी है, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत से लोगों को बौद्धिक बवासीर होती है। उन्होंने फिर कहा महाराज जी अगर कृपा सब कुछ है तो कर्म करने की क्या आवश्यकता है, और अगर कर्म सब कुछ है तो फिर कृपा पाने के लिए दरबार में आने की क्या आवश्यकता है? बात बहुत लॉजिकली थी, सुनने में हमको भी बहुत अच्छा लगा। कोई तार्किक बुद्धिमान व्यक्ति नजर आया, हमें भी लगा कि आदमी बुद्धिमान है और ऐसे लोगों से बात करने में मजा भी आता है। तब हमने उस महाशय जर्नलिस्ट को समझाया, माय डियर कर्म भी जरूरी है और कृपा भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर कर्म भी जरूरी है तो हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या पाएंगे? हमने कहा बिल्कुल पाओगे, तुम्हें ब्रह्म का बाप नहीं बचा सकता। तो उन्होंने कहा कि जब हम अपने कर्म का फल पाएंगे तो तुम्हारे दरबार में आने की क्या आवश्यकता है, धक्के खाने की क्या आवश्यकता है, मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है? जब तप नियम ध्यान योग आसन प्राणायाम यज्ञ हवन विधि उपासना दर्शन पूजा पाठ मंत्र विधान वेद पाठ स्तुति आचरण आदि करने की क्या आवश्यकता है? हमने कहा बात बहुत अच्छी है। हमने कहा सुनो माय डियर, जितना शुगर के रोग में दवा लेकर के शक्कर से परहेज करने की आवश्यकता है, ठीक उतना ही कर्म के बाद फल पाने के लिए मंदिर जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा जब कर्म का सब कुछ होना है फिर तुम्हारे दरबार में पर्चा क्यों बनवाएं? और ये प्रश्न केवल एक व्यक्ति का नहीं है, हमें लगता है यहां हजारों लोग ऐसे बैठे हैं जिनके मन में ये प्रश्न कभी कभी आता होगा कि जब कर्म ही सब कुछ है तो दरबार में भटकने की क्या आवश्यकता है? तो कान खोलकर सुन लो, जो लिखा है जो तुमने किया है उसका तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता है। लेकिन माय डियर अगर तुमने कोई कर्म ऐसा किया या हमने कोई ऐसा कर्म किया कि हम 10 सीढ़ी से नीचे गिरेंगे तो कृपा की बदौलत गिरेंगे तो सही पर 2 सीढ़ी से गिरेंगे। कर्म अच्छा किया तो पोस्टिंग अगर हवलदार की बन रही है तो शायद किसी बुद्ध पुरुष की कृपा तुम्हारे ऊपर हो गई तो पोस्टिंग तो होगी, हो सकता तुम सीधे टीआई बन करके आ जाओ। और यह भी हो सकता है कि कुछ भी ना बनो, क्योंकि कृपा किसी के बाप की बापोती नहीं है। और तुम सोचो कि हमारी भी बापोती है और या हम कृपा भेजने के या देने के ठेकेदार बने हैं, तो ये तुम्हारी मूर्खता होगी और तुम्हारी सोच बहुत छोटी हमारी बुद्धि में नजर आएगी। हम कोई ना तो ठेकेदार है, ना हम कोई कृपा बांटने वाली कोई कंपनी है, ना हम कोई मैसेंजर ऑफ गॉड है। हम भी तुम्हारी तरह हैं, बस इतना अंतर मानो, तुम आते हो, हम तुम्हारे तरफ से मुकदमा लड़ने का काम जो वकील करता है वही हम करते हो, तो हम करते हैं। तुम अपना केस हमें बताते हो या हम तुम्हारा केस बालाजी की कृपा से बता देते हैं, उसकी एक फाइल का पर्चा बना देते हैं, मुकदमा बालाजी के चरणों में रख देते, तुम फरियादी हो जाते हैं, अर्जी तुम्हारी हो जाती, मर्जी बालाजी की हो जाती है।